वाराणसी में एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा का पूरा दर्शन है। हम बात कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट की। वो घाट जहां की आग कभी शांत नहीं होती, जहां जिंदगी अपने सबसे बड़े सच का सामना करती है। कहते हैं ये वो जगह है, वो पॉइंट जहां जीवन और मृत्यु का संगम होता है। हिंदू धर्म में इसे महाश्मशान का दर्जा मिला है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो डर से भी आगे मुक्ति का दरवाजा मानी जाती है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां चिता की आग कभी नहीं बुझती। साल के 365 दिन 24 घंटे, दिन हो या रात, यहां दाह संस्कार का सिलसिला कभी नहीं रुकता। ये एक ऐसा मंजर है जो हमें एक ही पल में जिंदगी के चलते रहने और उसके खत्म हो जाने दोनों का एहसास करा देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों होती है? क्यों लोग यहाँ आने की कामना करते हैं? जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: मोक्ष। जी हाँ, ये एक बहुत गहरी आस्था है कि जिसका भी अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हो जाए, उसकी आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती है। तो चलिए अब जरा इस जगह के नाम के पीछे जो पौराणिक राज छिपा है उसे समझते हैं। आखिर इस घाट का नाम मणिकर्णिका ही क्यों पड़ा? क्या मतलब है इसका? देखिए, इस नाम के पीछे ना दो बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथाएं हैं। पहली कहानी के हिसाब से भगवान विष्णु ने यहाँ एक कुंड खोदा था और उसी कुंड में माता पार्वती के कान की बाली यानी मणिकर्णिका गिर गई। बस तभी से इस घाट का नाम यही पड़ गया। वहीं दूसरी कहानी इसे एक शक्तिपीठ से जोड़ती है। जब भगवान शिव माता सती का शरीर लेकर तांडव कर रहे थे तो ठीक इसी जगह पर उनके कान का आभूषण गिरा था और इसी वजह से ये जगह और भी ज्यादा पवित्र मानी जाने लगी। अब ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है कि जहां पूरी दुनिया में मृत्यु को शोक का कारण माना जाता है, वहीं मणिकर्णिका में इसे एक उत्सव की तरह भी देखा जाता है। हाँ, यहां कुछ ऐसे अनोखे रीति रिवाज हैं जो सचमुच मौत का जश्न मनाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक शमशान घाट पर भी कोई त्योहार मनाया जा सकता है? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर हाँ, मणिकर्णिका में ठीक ऐसा ही होता है। और इस त्योहार का नाम है मसान होली। ये दुनिया में अपनी तरह का इकलौता बिल्कुल अनोखा त्योहार है। यहाँ लोग रंगों से नहीं बल्कि जलती हुई चिताओं की राख यानी भस्म से होली खेलते हैं। असल में ये परंपरा भगवान शिव के उस रूप का जश्न है जो मृत्यु के बीच भी आनंद में लीन रहते हैं। ये हमें यही संदेश देती है कि मौत कोई अंत नहीं है बल्कि सिर्फ एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहीं पर एक और दिल को छू लेने वाली परंपरा है, नगर वधुओं का सालाना नृत्य। साल में सिर्फ एक बार, चैत्र नवरात्रि के समय, ये नगर वधुएं जलती चिताओं के ठीक बगल में पूरी रात नृत्य करती हैं। लेकिन ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं होता, ये तो उनकी प्रार्थना है, ईश्वर से एक गुहार कि अगले जन्म में उन्हें इस पेशे से आज़ादी मिले। ये जिंदगी की सच्चाई और भक्ति का एक ऐसा संगम है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन देखिए, मणिकर्णिका में मोक्ष मिलना सिर्फ एक आस्था या विश्वास की बात नहीं है। यहां माना जाता है कि मृत्यु के उस खास पल में एक दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप होता है, एक ऐसा हस्तक्षेप जो सीधे सीधे मोक्ष का रास्ता खोल देता है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, और ये मान्यता बहुत गहरी है, कि मणिकर्णिका पर प्राण त्यागने वाले हर जीव के कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं। और ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। इस दिव्य मंत्र का असर इतना शक्तिशाली होता है कि इसे सुनने के बाद उस आत्मा को दोबारा कभी किसी शरीर में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यही तो है मोक्ष की असली चाबी, और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को अपने आखिरी समय में यहाँ खींच लाता है। तो इन सारी मान्यताओं, कथाओं, रिवाजों के पार जाकर देखें तो मणिकर्णिका घाट का असली फिलॉसफी क्या है? यह हमें जिंदगी के सबसे बड़े सच के बारे में आखिर सिखाता क्या है? ये जगह सबको बराबर करने वाली सबसे बड़ी अदालत है। ये हमें पल पल याद दिलाती है कि कोई राजा हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, सबका अंत तो इसी राख में मिलना है। यहाँ आते ही दुनिया भर की हैसियत, पद और अहंकार सब कुछ खत्म हो जाता है। और आखिर में ये जगह हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा सच बहुत ही सीधा और सरल है। यहाँ हर पल गूंजने वाला नारा राम नाम सत्य है। बस यही याद दिलाता है कि अपने अहंकार को छोड़कर इस एक सीधे सरल सच को अपना लेना ही जिंदगी का असली मतलब है। तो मणिकर्णिका घाट हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है
क्या मृत्यु सच में एक अंत है या फिर एक नई और अनंत यात्रा की बस एक शुरुआत? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।